हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.4। 10.3 तक हमने सारे के सारे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेस कर ली हैं। जिन बच्चों का आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वो देखिए जाकर, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो बस ये आपको 3 लाइंस पढ़नी है, दैट्स इट, इंट्रोडक्शन खत्म, बहुत इजी सा है। तो देखिए पहली बात आप नोट कीजिए, क्या बोल रहे हैं वो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। कहने का क्या मतलब है, देखो कभी भी किसी भी लाइन की अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है किसी भी पॉइंट से, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, अगर आपको इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हो क्लियरली काफी ज्यादा, ये वाली बेटा जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो बेटा जो डिस्टेंस देखी जाती है किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन के ऊपर, वो हमेशा कैसे देखी जाती है, परपेंडिकुलरली। So the shortest distance between point and line is known as the distance between point and line. ठीक है? So the length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point. समझ में आ गई बात? तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट, जिसमें हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़नी थी किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है? अब आ जाइए देखते हैं अपनी थ्योरम 10.6। 10.5 तक तो हमने कर ली थी। देखो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन वगैरह तो एज सच कुछ दी हुई नहीं है, तो आपको ऐसे ही डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। तो देखो इक्वल, अरे भाई इक्वल इक्वल 2 बार लिख दिया मैंने। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी एक सर्कल है और उसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, मान लीजिए ये पहली और ये दूसरी, तो ये दोनों ही बेटा क्या होंगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। कहने का मतलब अगर ये कॉर्ड है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड भी है 5 सेंटीमीटर, और इस वाली कॉर्ड की सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। वो यही कह रहे हैं कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से ये दोनों ही कॉर्ड इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगी। समझ में आ गई बात? तो ये एक तो ये ऑप्शन है कि भाई 2 इक्वल कॉर्ड एक ही सर्कल में बना दी जाए, या एक ऑप्शन ये भी है कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए जाएं। भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का तो यही मतलब है ना, उनकी रेडियस सेम है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन 10.3 में भी यही केसेस देखे थे कि भाई मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, तो अगर सेंटर दोनों के सर्कल क्या है, सेम रेडियस के, इसका मतलब उनका साइज सेम है। तो अब होगा क्या, इस सेंटर से जो इस कॉर्ड की लेंथ होगी ना, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है इसकी, तो ये वाली जो कॉर्ड होगी इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। कहने का क्या मतलब, मैं दोबारा समझा देता हूं। भाई 2 सर्कल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, और इन दोनों की जो कॉर्ड्स हैं वो भी बेटा क्या है, सेम है, इक्वल है। तो बेटा जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ना इस कॉर्ड का, वो भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। बात वही है, बस 2 सर्कल अलग अलग बना दिए गए। ठीक है? तो ये थी आपकी बेटा थ्योरम 10.6। अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, ड्रॉ कीजिए सर्कल्स को और मेजर कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है? अब आ जाइए बेटा अपने 10.7 थ्योरम पे। अब इसका उल्टा क्या है, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी एक सर्कल है और 2 कॉर्ड बना दी जाए। अब हमें यह नहीं पता कि ये इक्वल है या नहीं है, लेकिन दोनों बनाई जाए सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब कि मैंने एक सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर एक कॉर्ड बना दी, ऑब्वियसली लाइन जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और मैंने एक और कॉर्ड बनाई 4 सेंटीमीटर दूर,
तो बेटा आप ये देखोगे कि अगर दो कॉर्डें बनाई जाएं सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर, तो ये जो कॉर्ड है ना वो इक्वल लेंथ की होंगी। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे पहले वाली थ्योरम में दिया हुआ था कि भाई कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई दो कॉर्डें बनाई जाए जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। बिल्कुल वही चीज है, थ्योरम सेम ही है। और ऐसा क्या हो सकता है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी हो सकता है, जो अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ऐसा आप यहां पर भी देख सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर हो गई बात? तो आई होप क्या समझ में आ गया होगा। ये जो है आपकी जो छोटी मोटी चीजें हैं यही यूज करके आपको एक्सरसाइज करनी है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले हम वो देखेंगे फिर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये नोट कीजिए जब तक, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है और मैं इसको आपको बहुत ही इजी वे में कराने वाला हूं। जो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए, रीड कीजिए एक बार। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। वो देखो, तो वो क्या कह रहे हैं भाई, कोई दो कॉर्ड है ए बी और सी डी जो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाती हैं। मैंने क्या किया, मैंने भाई एक ओ एल और ओ एम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, एक तो ओ एल ई और दूसरा ओ एम ई। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको यह शो करना है कि जो ए बी है ना वो क्या हो सकता है, सी डी के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखो गिवन क्या है, गिवन आपको यह है कि ए ई क्यू ये वाला एंगल किसके इक्वल है, डी ई क्यू के इक्वल। ठीक है, और प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें यह करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी बेटा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं क्या, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है भाई, अब देखो इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो आप ले लो ओ एल ई एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ एम ई। नजर आ रहा भाई, ओ एल ई ये छोटा वाला ट्राइंगल और ओ एम ई ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो अगर आप इसमें सही से देखो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब कि एंगल एल ई ओ इज इक्वल टू व्हाट, एम ई ओ। रीजन क्या हो जाएगा भाई, ये तो गिवन है और ये क्या है, एक एंगल है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, तो भाई ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई, ये क्या हो जाएंगे भाई, ईच 90 डिग्री। तो ये भी क्या है, एंगल। और बेटा देखो ओ ई क्या है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, या फिर सिर्फ एक बार लिख देना कॉमन। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक साइड है तो बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया या फिर रूल, ट्रायंगल्स बेटा क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू, तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा बेटा, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और बेटा आपको पता है कि अब आप यहां पे क्या लिखोगे, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, कॉर्ड्स मेड ऑन इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अभी तो हमने एक थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई भी दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे बना दी जाएं तो बेटा वो कॉर्ड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा, और मैंने आपको दूसरे तरीके से इसको कराया है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा। तो ये छोटी सी वीडियो बिल्कुल मैंने बनाई है ताकि आपको इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल करा सकूं। और आपको पता ही है मैं किस तरीके से वीडियोस डालता हूं, कोशिश करता हूं मैं इंट्रोडक्शन हो और उसमें एग्जाम्पल्स हो, फिर नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें पूरी एक्सरसाइज हो, जैसा कि आपको बुक में कराया जाता है। लेकिन कुछ प्रीवियस अगर आप मेरी वीडियोज देखें तो वहां पर मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज साथ में करा दी। उसका रीजन ये है कि इंट्रोडक्शन भी छोटा है और एक्सरसाइज भी छोटी है, तो अगर फिर तो मैं 2-4 मिनट की वीडियो बनेगी, है ना, फिर मजा नहीं आएगा, तो इसलिए वो मैंने साथ में करा दी थी। ये वीडियो सेपरेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसकी कराऊंगा एक्सरसाइज। तो बेटा अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।